हेलो स्टूडेंट। तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जेईई मेन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 16 मार्च को शिफ्ट 1 का क्वेश्चन हम आपको कराते हैं और उसका आप देखिए सॉल्यूशन। और ये पेपर जो अदर शिफ्ट में हुआ था उन सब के मुकाबले में थोड़ा सा टफ था और ऐसा भी नहीं कह सकते कि बच्चे कर नहीं सकते। जो बच्चे पढ़े हैं एकदम केयरफुली वो तो कर ही सकते हैं। तो ये देखो क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं और ये मत समझो कि पेपर टफ था, क्योंकि आपके लिए टफ तब होता है जब आप उसको मान लेते हो। अगर आप विश्वास के साथ करोगे, अगर पढ़े हो कॉन्फिडेंस के साथ, तो जरूर अच्छा जाएगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अभी पूरा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, बस आपको ये सोचना है कि 50-60 क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। 50-60 क्वेश्चन अच्छे से कर देते हो तो समझ लो उस पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो उतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि अगर आपके लिए टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा। हो सकता है कि आपको 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो दूसरे को केवल 30 क्वेश्चन आ रहे हो। तो ये होता है, आपको दूसरे से बस आगे निकलना है। ये मत सोचो कि पूरा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। पूरा करने के लिए कहा भी नहीं जाता है। 50 से 60 क्वेश्चन का एवरेज अगर लेकर चलोगे बहुत अच्छा रैंक मिल जाएगा आपको। तो देखते हैं बच्चे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, लेट f(x) = 0 से x, और ये इंटीग्रेशन में दिया गया है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a फॉर विच f(x) = 0 हैज नो रियल रूट्स। हमें यहाँ पर देखो, जब भी बताए थे ना कि ऐसे क्वेश्चन न्यूटन्स लीबनिज रूल पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये लीबनिज रूल का ही एप्लीकेशन यहाँ पर है। लिमिट जब भी वेरिएबल में लग जाती है उस समय लगता है लीबनिज रूल। तो यहाँ पर अप्लाई कर दोगे लीबनिज रूल, तो अप्लाई कर लेते हैं न्यूटन्स लीबनिज रूल, उसका नाम पूरा होता है। तो लीबनिज रूल क्या करता है कि यहाँ पर इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो f(x) का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, f'(x) हो जाएगा। और इस इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब ddx यहाँ पर करोगे तो पहले क्या करते थे कि पहले इस अपर लिमिट को पुट करते थे। तो ये तो हो जाएगा कितना बताइए, a-1 है और t स्क्वायर की जगह x पुट कर देंगे। पहले अपर लिमिट x² + x + 1 का होल स्क्वायर, और फिर इसी अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन करते थे। तो x को पुट करके x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा। तो आसान है। और फिर माइनस, फिर क्या पुट करते थे यहाँ पर, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट पुट करने का कोई मतलब ही नहीं है, वो 0 ही आएगा। तो छोड़ो इसको, सीधे आगे आ जाओ। तो ये सब स्टेप जितना बचाओगे या आपके पढ़े कितना तेज कर पा रहे हो। फिर x को दूसरी पुट करो, तो ये तो a+1, a तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर t के पावर 4 जो है हो जाएगा x के पावर 4 + x² + 1। अब फिर x का भी करोगे तो x का कितना जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लीबनिज रूल से इतना आएगा, समझ लो। अब dt ये सब हट जाएगा। और f'(x) कितना दिया गया है, f'(x) यहाँ पर 0 दिया गया है। तो यहाँ पर आप 0 पुट कर दो और ये हो गया a-1, ये हो जाएगा x² + x + 1 का होल स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा a+1। और ये इसका स्टूडेंट डिफरेंस, इसका जो फैक्टराइजेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं x² + 1 + x, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में x² + 1 - x हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। देखो कैसे आया, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। x पर 4 + x² + 1 को देखो फैक्टराइज कैसे कर रहा है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख ही सकते हो, इसमें 2x² + 1 - x² कर दो, मतलब कि 2x² में से x² जाएगा तो x² ही आएगा। और ये देखो किसी का होल स्क्वायर है, तो ये x² + 1 का ये होल स्क्वायर, इतना एक्सप्रेशन, और ये -x², और ये a² - b² से एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b आएगा। तो इसका फैक्टराइजेशन ये होता है इंपॉर्टेंट, इसको याद रखा करो। ये एक्सप्रेशन का ये फैक्टराइजेशन ओरली याद रखो या ऐसे कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। तो 0। अब देखो फिर से इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, तो देखो x² + x + 1, यहाँ पर भी वहाँ एक्सप्रेशन है ये। तो ये तो आपको कॉमन मिलने वाला है, x² + x + 1 को यहाँ से कॉमन ले लो, और यहाँ पर चमक रहा होगा ये चीज़ बचेगा a-1, और एक यहाँ से x² + x + 1 का भी एक्सप्रेशन बचने वाला है। बहुत अच्छा। माइनस यहाँ से a+1 बचेगा, तो a+1 को ले लिए, और क्या बचेगा, ये तो कॉमन ले ही चुके हैं, बचेगा x² + 1 - x, और = 0 तो है वहां पर। स्टूडेंट ध्यान से अगर देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, और ये कभी 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है इसका d < 0 है, और d < 0 है और a > 0 है। तो जब d < 0 होता है तो उस केस में क्वाड्रेटिक ये ओवरऑल क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये पॉजिटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है। अब पॉजिटिव है तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो इसको आप नीचे भेज दो, क्योंकि ये 0 हो ही नहीं सकता, तो ये नीचे चला जाएगा। हाँ, ये 0 हो सकता है, यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 हो सकता है। तो इसको हम लोग देख लेंगे, इसको हम लोग जज करते हैं कितना होगा, ये तो कभी होगा नहीं। तो यहाँ पर
तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू, अब यहाँ पर स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करो, तो a का एक्स स्क्वायर में करेंगे, इसको तो करना पड़ेगा ना, तो a का एक्स स्क्वायर में कर देंगे ax स्क्वायर प्लस ax प्लस a, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -1 माइनस, यहाँ पर देखो इसका कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a और माइनस कितना हो जाएगा, ये ax हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और इक्वल टू 0 है। देखो ये कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लो, माइनस प्लस माइनस a और प्लस a, ये भी तो कट रहा है, और देखो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये तो बचा रहेगा। देखो माइनस माइनस प्लस एक्स, ये भी कट जाएगा, और देखो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन जो बचेगा ax और ax कितना हो जाएगा बताइए। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हम इधर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बचेगा ax और माइनस माइनस प्लस, ये बचेगा 2ax बचेगा, तो 2ax और कौन सा इसमें एक्सप्रेशन बचा, माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ भी आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर माइनस प्लस -1 ये -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -2ax प्लस 2 इक्वल टू 0। हम पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे जिससे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव हो जाए, फिर 2 से पूरे को काट दो तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2 से काटेंगे तो क्या बचेगा ax प्लस 1 इक्वल टू 0। और देख लो ये स्टूडेंट जो क्वाड्रेटिक बना है, बोला गया है कि नो रियल रूट्स, अब इसके पास भी रियल रूट्स नहीं होने चाहिए, डिमांड यहाँ पर यह है, तो फॉर नो रियल रूट्स के लिए डी क्या होता है, लेस देन 0 होता है, और डी क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस देखो d लेस देन 0 है, तो यहाँ पर d लेस देन 0 के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस 4ac, तो 4 कितना है a1 है c भी 1 है, तो लेस देन 0 होगा, मतलब कि a प्लस 2 और एक ब्रैकेट में a माइनस 2 लेस देन 0, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आएगा, -2 से 2 आएगा, लगेगा यहाँ पर ओपन ब्रैकेट। अब बताओ -2 से 2 में कितने इंटीग्रल वैल्यू है, अगर नंबर लाइन पर देखोगे तो ये -2, ये 2 पर ओपन है, तो इंटीग्रल कौन आएगा, एक -1 आएगा, एक 0 आएगा, एक 1 आएगा, एक 1 आएगा, तो यही 3 सॉल्यूशन है, मतलब कि आपके पास टोटल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए कितना होगा, 3 होगा, टोटल 3 होंगे, ये आपका आंसर था। मतलब ए बिलोंग्स टू -2 में इंटीग्रल वैल्यू देखना था ना, इंटीग्रल वैल्यू, तो फ्रैक्शन वैल्यू तो अब देखोगे नहीं डेसिमल बस, तो इंटीग्रल कौन है -1 0 1 है, ये इसका सॉल्यूशन था। तो हो सकता था थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन था, और जहां पर लिबनी रूल लगाओगे तुरंत देख लो इसके बाद तो कैलकुलेशन है। तो यहां पर देख सकते हो कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें इंटीग्रेशन भी यूज करा दिया, लिबनी रूल का यूज करा ही दिया, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट डिस्क्रिमिनेंट यूज करा ही दिया। तो जेईई मेन और जेईई एडवांस के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो कई सारे चैप्टर का कॉम्बिनेशन बना करके एक चैप्टर को वो लोग अप्लाई करते हैं, तो इसीलिए आपको कमांड अच्छा होना चाहिए। आप इसको नोट करो, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो देखिए भी एक क्वेश्चन आया था, और ये भी न्यूटन्स लिबनिज रूल का ही है। मतलब लिबनिज रूल पर अगर देखो तो इसके जो पहले शिफ्ट में हुआ था, फरवरी शिफ्ट में हुआ था, जितने भी क्वेश्चन हुए थे उसमें लिबनिज रूल पर क्वेश्चन बने हैं, बहुत फेमस होता है ये, इसलिए लिबनिज रूल तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। देख लो कैसे पता करोगे कि यहाँ पर लिबनिज रूल लगेगा, देखो लिमिट लगी है वेरिएबल पर, तो जब भी लिमिट लग जाए वेरिएबल पर, जैसे वाई क्या वेरिएबल ही तो है, तो उस केस में लिबनिज रूल ही अप्लाई करना होता है। तो कैसे अप्लाई करोगे, क्या तरीका है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन, अब y की लिमिट लगी है ना, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करोगे y के रिस्पेक्ट में, तो dx अपन क्या हो जाएगा dy हो जाएगा। समझो ध्यान से, यहाँ पर dy बाई dx नहीं होगा क्योंकि ये x इक्वल टू दिया गया है, तो आप यहाँ y को पुट करने वाले हो, मतलब कि y के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर d अपन dy, जैसे यहाँ पर d अपन dy लिखोगे तो y के रिस्पेक्ट में करोगे, तो क्या होता है लिबनिज रूल कि पहले किसको पुट करते हैं, पहले पुट करते हैं अपर को, तो अपर को पुट करोगे तो 1 अपन क्या हो जाएगा रूट में 1 प्लस t की जगह हो जाएगा y स्क्वायर, अब फिर y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 माइनस फिर t की जगह 0, लोअर को पुट करेंगे तो 0 आएगा, कौन उसको पुट करेगा, तो इसलिए ओरली इसको देखो इतना कर लिया, dx अपन dy आ गया, पूछा क्या है dt बाई dx, मतलब y ऊपर होना चाहिए, इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा dy अपन dx इक्वल टू हो जाएगा रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब बोला क्या है कि इसको हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 बार कर दो डिफरेंशिएशन, d2y अपन dx2, तो रूट x, इसको x माना, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, तो 2 रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और फिर y का भी करना पड़ेगा dy बाई dx, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, अब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y का भी करना पड़ेगा। तो ध्यान से अगर देखो तो फर्दर dy बाई dx की वैल्यू कितनी है, dy बाई dx तो 1/2 रूट, ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y इंटू dy बाई dx की वैल्यू रख दो रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर से चीज कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया y, डन।
कितना आसान ये क्वेश्चन था। अब ये तो होना ही चाहिए था आपसे। तो देख लो ये क्वेश्चन था, ये भी था, आसान क्वेश्चन था। तो आप इसको नोट को, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, ये भी देखिए क्वेश्चन आया था, इफ एफ एक्स इक्वल टू log बेस 2 है, ये 1 + 10 पाई एक्स बाई 4 है, फाइंड करना है लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट 2/n, और ये दिया गया है। देखो यहाँ पर लिमिट लगा है इनफाइनाइट पर। अब लिमिट बच्चे बहुत समझेंगे कि ये लिमिट का क्वेश्चन है, लेकिन ये लिमिट का क्वेश्चन नहीं है, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। डेफिनिट इंटीग्रेशन का यहाँ पर यूज है, समझ लो। तो ये समझना पड़ेगा। और इसको हम लोग सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे पहले, और सिग्मा के फॉर्म में देखो कैसे लिखेंगे, ये एफ एक्स को दिया गया है ना, तो पहले यहाँ पर इसको हम लोग सिग्मा के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये 2/n जो है। पहले ये बताओ कि यहाँ पर कुछ पैटर्न मिल रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पर लिखे सिग्मा, तो सिग्मा कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे बताओ, ये वेरी कर रहा है ना, आर ये 1 2 3 4, ये 1 जो है ना, ये n/n लिखा गया। देखो नीचे क्या है, n है, तो नीचे n था, ये 1 2 3 n बार, तो n/n कट गया, 1 आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बोले कि r = 1 से n तक जाएगा, और f ऑफ ब्रैकेट में क्या लिखे, r/n कर देते हैं। f मतलब समझ रहे, फंक्शन f है r/n। और देखो ये 2/n है, तो 2/n में 1/n को हम बाहर कर देते हैं, और 2 को यहाँ पर सिग्मा के बाहर कर देते हैं। 2 यहाँ पर है, देखो 2/n है, तो 1/n को यहाँ कर लिए, और यहाँ पर जो सिग्मा था, तो सिग्मा के बाहर क्या कर लिए, 2 को कर लिए, और 1/n अंदर कर लिए। अब बच्चे यहाँ पर जानते हैं इस चीज को कि इंटीग्रेशन में कैसे, यहाँ पर सिग्मा जो होता है इंटीग्रेशन में चेंज होता है। r/n को हमेशा x बोलते हैं, तो ये हो जाएगा f ऑफ x हो जाएगा। अब इसके लिए जो बच्चा पढ़ा है वो समझ जाएगा कि किस तरह से इसको बदलते हैं। 1/n को हम लोग dx बोलते हैं, तो fx dx हो गया। अब dx हो गया तो लिमिट यहाँ पर x की लगेगी। सिग्मा इंटीग्रेशन में चेंज होता है, r/x, x में 1/n dx में चेंज होता है, ये कंसेप्ट है। और यहाँ पर बाहर क्या रहेगा बताइए, ये तो 2 रहे बाहर है, यहाँ पर रहेगा, लेकिन यहाँ पर अब लिमिट किसकी लगेगी, तो देखो ध्यान से, ये लिमिट किसकी थी, r की थी। मतलब कि r जो है, r की जो वैल्यू है किससे, 1 से n के बीच में वेरी कर रहा है। r की वैल्यू देखो 1 से n के बीच में वेरी कर रहा है, लेकिन यहां पर तो हम लोग r/n को क्या बोले हैं, x बोले हैं। तो r/n तो n से डिवाइड कर दो, तो n से अगर डिवाइड कर दोगे तो अब ये r/x हो जाएगा, और 1/n कितना होगा, n इनफाइनाइट है, तो 1/∞ 0 हो जाएगा, और n/n कट के 1, मतलब x की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से 1 जाएगी। क्योंकि d के साथ x लगा है, तो लिमिट x की होनी चाहिए। तो x की लिमिट कैसे लगाओगे, तो देख लो r की लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से n तक है, तो दोनों साइड n से डिवाइड किए। क्यों, क्योंकि r/n को ही क्या बोले हैं, x बोले हैं, तो ये x की लिमिट 0 से 1 आ गई। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब इसको हम मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, कुछ अलग मान लो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, i मान लो, इसका इंटीग्रेशन हम मान लेते हैं, या कुछ अदर मान लो, क्योंकि हम इसको l मान लेते हैं, l आएगा, कुछ अलग इसका नाम दे दो, इसको l नाम दे दिए। अब 0 से 1 fx dx को देखो, हम 0 से 1 fx dx को लेकर भी चल रहे हैं, बस इतने को लेकर चल रहे हैं, 2 को बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको हम i मान लेते हैं। तो हम लोग i = यहाँ पर लेकर चलेंगे 0 से 1, ये 2 से बाद में हमारा मेन यही फंक्शन है, समझ लो, लेकिन हम इसको i मानकर चल रहे हैं, तो 0 से 1 fx dx हो गया। तो यहाँ पर क्या करें बताओ, 0 से 1 fx कितना दिया, fx तो दिया ही गया है, तो fx दिया गया है log बेस 2, ये ब्रैकेट में 1 + 10 पाई x बाई कितना बताइए, 4 है, और ये हो गया dx हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से अगर समझो तो ये भी एक मजेदार चीज है। इसको पहले तो मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, या ऐसे इसको ब्रेक कर लो। पहले यहाँ पर log 2 है, तो ये बेस चेंज थ्योरम लोग पढ़े ही हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, इसको इस तरह से तो लिखा ही जा सकता है कि log 2 है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे यही एक्सप्रेशन है, तो इसको log 1 + 10 π/4x अपान, देखो ये प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर log a बेस b है, तो इसको log a अपान log b ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसको भी अलग अलग ब्रेक कर लो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में 0 से 1, ये हो जाएगा log ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + 10 πx बाई कितना जगह 4 हो जाएगा, और अपान log 2 हो जाएगा, तो 1/log 2 को बाहर कर लो, इसको ln2 बोल दो, क्योंकि अब बेस क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कैलकुलस में हमेशा बेस e लेते हैं, तो ln2 बोल दिए। तो यहाँ पर ln लिखो या log लिखो, log लिखोगे तो बेस e यहाँ पर होगा। तो हम log को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं, मतलब ये एक्सप्रेशन ऊपर अपान ln2 बाहर कर लिए, ये हो गया dx हो गया। अब ध्यान से समझना,
इसके बाद कहानी कैसे चलेगी। अब इसको तो मान लो फर्स्ट है, इसको आप मान लो फर्स्ट है। अब देखो यहां पर लगा देते हैं प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी पढ़े हो ना, 0 से a, तो x की जगह 0 से a इंटीग्रेशन, ये आप लोगों को प्रॉपर्टी याद होगा, इंटीग्रेशन 0 से a fx dx इक्वल टू क्या होता है, 0 से a f ऑफ a माइनस x dx होता है, प्रॉपर्टी होता था, बहुत फेमस प्रॉपर्टी है, तो उसी को हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा i इक्वल टू 1/ln2 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन चलेगा 0 से 1, और ये हो जाएगा ln, log बेस सी को मैं ln ही लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ln हो जाएगा 1 + 10 पाई x, x की जगह हम लिख देते हैं 1 माइनस x/4, तो π/4 यहाँ पर कर लो इस तरह से, π/4 इस तरह से है, और ये हो गया आपका dx हो गया। ये बात समझ रहे हो ना किस तरह से किए हैं। तो यहां पर स्टूडेंट समझिए कि π/4 x की जगह क्या कर दिए, a माइनस एक्स कर दिए हैं, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहां लगा दो प्रॉपर्टी, तो यहां पर tan a माइनस b का पढ़ी हो फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा 1/ln2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 1, ये हो जाएगा ln, और यहां पर tan a माइनस tan b का फार्मूला π/4 का अंतर मल्टीप्लाई कर दो, तो tan π/4 माइनस ये जो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, tan π/4 माइनस tan πx/4 हो जाएगा। π/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको a इसको b मानो, तो tan a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b, तो tan π/4 1 हो जाएगा। मतलब इसको जब करोगे पूरी तरह से तो ये आएगा 1 माइनस tan πx/4 आएगा, और अपान 1 प्लस tan πx/4 ही आएगा। करके देख लेना, इतना आएगा। इसका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो ये चीज कट जाएगा, बचेगा क्या, देखो हम बता रहे हैं एलसीएम लेने के बाद क्या बचेगा, तो यहां से i इक्वल टू बचेगा 1/ln2, 0 से 1 ln, और ऊपर बस बचेगा 2, एलसीएम लेकर देख लेना, यहां बच जाएगा 1 प्लस tan πx/4 बचेगा, ये हो जाएगा dx। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट किस तरह से ये कहानी यहां पर हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट माने हैं और इस वाले को मान लेते हैं सेकेंड, इस फर्स्ट और सेकेंड को दोनों को ऐड कर दो, तो फर्स्ट और सेकेंड में आप देख लेते हैं कि दिख रहा है कि नहीं, हाँ यहां तक दिख रहा होगा। फर्स्ट और सेकेंड दोनों को ऐड कर दो, यहां पर हम यूज किए किंग प्रॉपर्टी, तो हम यहां पर इन दोनों को ऐड कर देते हैं। देखो ऐड करने पर क्या होगा, अब यहां पर हम बता रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो i और i कितना हो जाएगा 2i, तो यहां पर फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो i और i बताइए कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए 1/ln2, यहां भी 1/ln2 कॉमन हो गया, तो दोनों से कॉमन मिल जाएगा, ऐड कर रहे हैं ना तो कॉमन मिल जाएगा। और log को जब ऐड करोगे तो log किस में चल जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ln, इसको तो कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये कट जाएगा, तो सिंपल ln2 ही बच जाएगा, टाइम पास नहीं करना है, तो इंटीग्रेशन में बच जाएगा ln2 dx बच जाएगा, बस यही बचेगा ही, क्योंकि ये चीज कटने वाला है, यही बच जाएगा। ln2 को बाहर लेकर आ जाओ, तो ln2/ln2 हो जाएगा, और लिमिट लगा देना 0 से 1, तो ये तो हो गया ln2 हो जाएगा 0 से 1 dx, तो ये तो कट गया, dx का x हो गया, तो x 0 से 1, तो आंसर कितना गया 1 आ गया, तो 2i इक्वल टू 1 आ गया, तो i कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। लेकिन हमें i नहीं निकालना था, हमें तो l निकालना था, बताइए स्टूडेंट l निकालना था, तो l कितना था, i बताए थे ना 2 इंटू क्या है बताइए, इंटीग्रेशन इसी को माने थे ना, 0 से 1 माने थे, और उस पूरे को माने थे, मतलब जो l था वो समझ लो 2 टाइम्स क्या था i था, हम मिटा दिया यहाँ पर ना l लिखे थे, 2 टाइम्स i था, तो 2 इंटू और i आ ही चुका है 1/2, तो कट गया, मतलब l की वैल्यू जो आएगी 1 आएगी, तो देख सकते हो कि l का आंसर क्या आएगा 1, मतलब इस पूरे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था उसका l 1 आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना था, किंग प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करना था। ये जो प्रॉपर्टी होती है ना इसको किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्योंकि जहां पर कोई प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई होती है, नहीं काम करती है, वहां ये प्रॉपर्टी डिफरेंट इंटीग्रेशन की काम करती है, तो इसी का हम लोग यूज कर लिए। इसको आप नोट कर, इसके बाद देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, देखते हैं ये भी एक क्वेश्चन था लिमिट पर। अब बोला गया है कि यहाँ पर टू फाइंड a + b + c करना है। पहले देखो इस एक्सप्रेशन को, ये 0/0 बन रहा है कि नहीं, तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो लिमिट है ये 0/0 का फॉर्म बना रही है। अगर किससे कर लो x को 0, तो ये आएगा 0/0, तो अगर ये 0/0 आएगा तो यहाँ पर LH रूल आप अप्लाई कर सकते हो। तो LH रूल क्या बोलता है कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में तो a पर x हो जाएगा, ये -b तो कांस्टेंट है, cos x का -sin x, तो माइनस साइन करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा,
और यहाँ पर करो c बाहर आ जाएगा e पर माइनस एक्स का, तो ये करोगे डिफ्रेंशिएशन तो c e पर माइनस एक्स ही आएगा, करके चेक कर लेना। इसका लगा दो प्रोडक्ट रूल, तो x बाहर जाएगा तो sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाएगा, और एक बार sin x को बाहर लेकर जाओगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और इक्वल टू क्या है 2 है। फाइंड करना है a प्लस, देखो फिर से क्या बन रहा है, क्या 0/0, तो फिर से रख के चेक कर लो, e पर 0 रखोगे 1 तो a आएगा, यहाँ पर रख के चेक कर लो, x रखो 0 तो ये sin 0 हो जाएगा, यहाँ पर e पर 0 तो ये 1 आएगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पर क्या 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो अगेन यहाँ पर आप लगा सकते हो LH रूल, अगर 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर ये 2 आ रहा है तो यहाँ पर a माइनस सी आएगा, तो a माइनस सी को 0 होना ही पड़ेगा। देखो समझो, e पर 0 कितना होगा 1, तो ये a बचेगा, b sin 0 0 हो गया, और e पर माइनस 0 तो कितना हो गया 1, तो ऊपर a माइनस सी आएगा, और नीचे क्या आएगा, ये 0 तो नीचे 0 आएगा, मतलब a माइनस सी अपन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि a माइनस सी को भी 0 होना ही पड़ेगा, मतलब 0/0 का फॉर्म बनना ही पड़ेगा, तब तो जाकर डेफिनेट वैल्यू 2 आएगा ना यहाँ पर, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू आ रही है, और फाइनाइट वैल्यू तभी आएगी जब ये फिर से 0/0 बना होगा। तो फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन करो इसको, अगेन इसको सेकेंड टाइम करते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो a e पर x का इतना ही हो जाएगा, और sin x का होगा cos x, तो ये हो जाएगा प्लस b cos x हो जाएगा, और ये प्लस c e पर हो जाएगा माइनस x, और अपान, अब यहाँ पर लगा दो फिर से प्रोडक्ट रूल, तो x बाहर जाएगा तो cos x का माइनस sin x हो जाएगा, और प्लस cos x को बाहर करो तो x का हो जाएगा 1, और फिर sin x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x और इक्वल टू 2। अब रख के देखो 0, तो e पर 0 1 आएगा तो a बचेगा, यहाँ का 0 1 आएगा, यहाँ पर c आएगा, मतलब ऊपर जो बच रहा है स्टूडेंट a प्लस b प्लस c बच रहा है, और नीचे क्या बचेगा, नीचे क्या बचना चाहिए बताइए, तो यहाँ sin 0 कितना हो गया 0 हो गया, cos 0 कितना हो गया 1, और cos 0 1, मतलब कि 1 1 2 हो गया, मतलब कि यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस b प्लस c अपन 2 तभी आएगा जब a प्लस b प्लस c क्या होगा 4 होगा, तो 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ समझ लो 4 होगा, तो a प्लस b प्लस c को 4 होना ही पड़ेगा, तो ये इसका आंसर 4 आएगा, तभी तो कट कराएगा ना 2 2 जा 4। तो ये इसका सॉल्यूशन था। यहीं पर समझना था कि यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन किया जाएगा, LH रूल 2 बार लगेगा, क्योंकि यहां पर जब रखोगे 0 तो a माइनस क्या बनेगा c बनेगा, तो a माइनस सी को भी 0 होना ही पड़ेगा, तो फिर से अगेन लगा दिए और देख लो 4 आ गया, इसको नोट करो। ओके स्टूडेंट, देखिए भी एक क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, बोला गया कि हमें सॉल्यूशन ऑफ x निकालना है 0 से पाई में। तो पहले यहां पर क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहां पर किसी को ना t लेट कर लो, तो लेट यहां पर कर लेते हैं, लेट करते हैं कि 81 पर साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आएगी, t आएगी, मान लेते हैं कुछ आएगी इसकी वैल्यू, इसको t मान लेते हैं, इसको ना सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे ना सही रहेगा। तो 81 पर cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं बताइए, तो 81 पर cos स्क्वायर x को आप 81 पर 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हो कि नहीं, लिख ही सकते हैं, तो इसको अलग अलग कर लो, 81 पर इंटू 81 पर क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा, अलग अलग कर लिए इसको, और 81 पर माइनस साइन स्क्वायर x है, तो इसको हम लोग क्या माने बताइए, इसको तो t ही माने हैं ना यहाँ पर, तो 81 पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से समझो इस चीज़ को, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 81 पर साइन स्क्वायर x को क्या माने बताइए, यहाँ पर t माने हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 81 इंटू 1 अपान ये हो जाएगा, तब 81 पर साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ये माइनस आएगा नीचे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो अगर ये प्लस हो जाएगा तो 81 इंटू 1 अपन टी, 81 प्लस तो 81 अपन टी हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पर आपकी कहानी अब ऐसे चलेगी कि टी प्लस 81 अपन टी, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 81 अपन टी, और इक्वल टू क्या हो गया 30 हो गया, और एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो टी स्क्वायर प्लस 81 इक्वल टू 30 टी, एलसीएम लेकर टी से उधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो टी स्क्वायर माइनस 30 टी प्लस 81 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 81 का फैक्टर करोगे तो 27 यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब टी की वैल्यू आएगी एक कितनी बताइए, एक आएगी 27 और एक आएगी टी की वैल्यू 3 आएगी। अब रख दो, तो टी अगर 27 लेकर चलोगे तो 81 पर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 27 को 3 की पावर 3 कर दो, तो 81 मतलब कि 81 को भी तो लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर, तो 81 को हम लोग क्या लिखे बताइए, क्योंकि यहाँ पर टी 27 है तो इसको भी लिखो 3 के पावर 4, तो मतलब 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 के पावर 3, तो कर हो जाएगा हर जगह यहाँ से कंपेयर कर दो बेस, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा,
तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4, तो साइन एक्स आएगा स्टूडेंट प्लस माइनस रूट में 3/2। अच्छा ठीक है, अब t इक्वल टू 3 लेकर चलो, तो t कितना है, t है 81 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 है। 81 को अगेन 3 के पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 पर 1, ये हट गया, तो 4 काटते वैसे नहीं है, बेस को कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4, तो यहाँ से साइन एक्स हो गया प्लस माइनस 1/2। माइनस को कर दो रिजेक्ट, क्योंकि 0 से पाई में पूछा गया है x, तो साइन x केवल यहाँ पर लो रूट में 3/2 लेंगे, और यहाँ पर साइन x केवल लेंगे 1/2। तो आप देख सकते हो कि एक रूट 3/2 आएगा, एक 1/2 आएगा प्लस में। तो ऐसे इस क्वाड्रेंट में अगर ध्यान से देखोगे तो साइन x रूट में 3/2 एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और एक आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, साइन x इक्वल टू 1/2। तो यहां से x के कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो यहां से x के 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे, यहां भी 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि एक बार ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये भी एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर इसके अकॉर्डिंग इस क्वाड्रेंट में अगर पूछा होता, अब यहां पर देखो ये क्लियर नहीं लिखा है, इस क्वाड्रेंट में पूछेगा तो 2 सॉल्यूशन, और 0 से पाई में अगर पूछा है तो 4 सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि 2 यहां से मिल जाएंगे और 2 यहां से मिल जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के 4 हो जाते। तो देख सकते हो कि कितना आसान है, ये बहुत आसानी से किया जा सकता था। ग्राफ से भी इसको समझ सकते हो आप, ग्राफ से भी इसको आप समझ सकते हो। जैसे मान लो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, देखो ऐसे होता है, इधर से होता है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एक बार कट करेगा, एक बार यहाँ पर कट करेगा, तो ये 0 होता है, एक पाई होता है, मतलब कि ध्यान से अगर देखोगे तो रूट 3/2 पाई/3 पर होता है, पाई/3, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई/3, तो 2 सॉल्यूशन यहाँ पर मिल गए। अब फिर वैसे इसके भी मिल जाएंगे 2 सॉल्यूशन, फिर से इसके भी साइन एक्स का ग्राफ ड्रा करोगे, मिनिमम फंक्शन है ना, तो एक यहाँ पर एक यहाँ मिलेगा, मतलब कि 1/2 कहाँ मिलेगा बताइए, पाई/6 पर, एक 5 पाई/6 पर मिलेगा, तो 2 यहाँ से मिल जाएंगे, 2 यहाँ से मिल जाएंगे। तो एज ए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आसान था, इसको आप नोट कर लो। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, ये भी एक क्वेश्चन था, इसको भी देख लेते हैं। बोला गया है अ 3/3 मैट्रिसेस इज फॉर्म फ्रॉम इतना एंड सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रांसपोज 9। ऐसा भी क्वेश्चन 24 फरवरी के शिफ्ट 1 में आया था, फाइंड नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस। तो यहाँ पर देखो क्या करना है कि पहले एक मैट्रिक्स आप कोई ले लो, जैसे ए मैट्रिक्स ले लो 3/3 ऑर्डर का, तो इसको आप ले लो, ये A1 ले लेते हैं, ये A2, ये A3, ये B1 B2 B3, ये हो गया C1 C2 C3, और इसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। इसका ट्रांसपोज लो, तो ट्रांसपोज लोगे तो ये रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में हो जाएगा, तो B1 B2 B3 C1 C2 C3 इस तरह से कर लिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर हम एक तरह से देखो तो A ट्रांसपोज डायरेक्ट यहाँ पर निकाल लिए। तो इसका करो क्या, मल्टीप्लाई, तो डायगोनल एलिमेंट से ही मतलब है, तो इसके डायगोनल में जो एलिमेंट आएंगे इसका मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, यहाँ पर आएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, यहाँ पर आएगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। इन डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो मतलब कि अगर यहाँ पर देखो तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर इक्वल टू मिलना चाहिए 9। डायगोनल के एलिमेंट्स क्या मिलने चाहिए बताइए, 9 मिलने चाहिए, बोला है ना सम ऑफ डायगोनल। अब बताओ आपके पास कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने तरीके से 9 आप ला सकते हो, जबकि एलिमेंट आपके जो है इन्हीं में से लेने हैं। तो एक बार सबको 1 1 कर दो, अगर 1 A1 लेते हो तो A1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 1 1, एक बार सबको हम क्या कर ले 1 1 कर ले, क्या तो भी तो आ ही जाएगा। मतलब किसको अगर देखेंगे तो अरेंज करने के तरीके क्या है, 9 फैक्टोरियल अपन 9 फैक्टोरियल। एक केस ये बन गया, दूसरा केस क्या बन सकता है, 3 4 5 6 7 8 9। ये हो सकता है कि इसमें किसको बारे बताइए, अगर हम यहां पर लेते हैं कि 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहां भी 2 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या तो 4 और 4 8। अब इसमें 1 कर लो, तो अब हर जगह क्या भर देना, 0 भर देना, क्योंकि 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 0 0। यहां हम 2 लिए थे, देखो यहां 4 नहीं था 2 लिए थे, तो 2 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहां भी 2 लिए थे तो 2 का स्क्वायर क्या भरोगे 4 भरोगे। यहां 1 तो 1 का स्क्वायर 1, हर जगह 0 भर दो। तो यहां पर अरेंज करने कितने तरीके हैं, गिन लो, टोटल है 9 फैक्टोरियल अपान 4 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, 1 तो एक ही बार आ रहा है, और 0 कितनी बार आ रहा है 6 बार, तो 6 फैक्टोरियल। क्या और कोई इसमें आपका भरने का चांस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या और कोई इसमें तरीका है भरने का, सोचो जिससे कि सम 9 आ जाए। क्या भर सकते हैं स्टूडेंट बताइए,
एक बार हम क्या कर दें, एक बार हम ले लेते हैं क्या, केवल 2 का स्क्वायर ले लेते हैं, 2 बस भरते हैं इसमें, तो 4 हो जाएगा। तो इसमें 4 लेंगे तो 1 2 3 4 5। अब हर जगह क्या कर दो, आप 0 कर दो, तो भी तो एक तरीका बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो 5 4 9 आ ही रहा है, तो यहाँ भी टोटल 9 फैक्टोरियल अपान कितना है, 1 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, 5 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल। क्या और कोई तरीका बच रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कोई किसी तरीके से 9 लाया जा सकता है क्या यहाँ पर, सोचो, और कोई तरीका है जिससे कि हम लोग ला सकते हैं। हाँ, एक तरीका और है कि यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, एक ही 3 को भर दो, एवं यहाँ हम 3 लिए हैं तो 3 का स्क्वायर 9। अब हर जगह 1 तो भर नहीं सकते, जैसे ही 1 भरोगे 9 1 10, तो हर जगह 0 भर दो, ये भी एक तरीका हो सकता था, हर जगह 0 भर दो। तो यहां पर भी कितने तरीके होंगे, 9 फैक्टोरियल अपान 8 फैक्टोरियल, बस इसी को ऐड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान था ये, कुछ इसमें नहीं था। देख लो, ऐसे क्वेश्चन एक 24 फरवरी के शिफ्ट 1 में आया था। तो यहां से आपको चमक रहा होगा किस तरह से किया जा रहा है, कि यहां पर डायगोनल के एलिमेंट्स का सम 9 आना चाहिए था। तो इतने तरीके से हम लोग ला सकते हैं, इसको नोट करो। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन।